तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई जिस चीज़ का इंतजार हम सबको काफ़ी टाइम से था कि आर्नोल्ड क्लासिक के लाइनअप में कौन कौन से बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करेंगे, तो वो लिस्ट हो गई है रिवील। और पर्सनली मुझे ये लाइनअप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव लगी। अब पता है कि आप में से बहुत लोग मेरे इस बात से शायद एग्री ना भी हो, बट इस आर्नोल्ड क्लासिक के लाइनअप में मुझे ओलंपिया से ज़्यादा कंपटीशन देखने मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो भी बॉडी बिल्डर्स है सब या तो टॉप के हैं या तो अपने डिवीजन में काफ़ी हाइप्ड है। तो शुरू करते हैं भाई हमारे ओपन डिवीजन के लिस्ट से। तो बॉटम में इस लाइनअप के हमारे निक ज़िला, हार्डी शोपेन, एंड्रयू जैक्ट और जस्टिन रॉड्रिगस। अब भाई आप सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि खासकर हार्डी, एंड्रयू और रूबियल के नाम के नीचे पेंडिंग क्यों लिखा है। इवन ये क्वेश्चन मुझे भी आया था, बट बाद में पता चला कि ये पेंडिंग आर्नोल्ड क्लासिक अथॉरिटी की तरफ से नहीं लिखा है, बल्कि ये पेंडिंग इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये डिपेंड करता है इन तीनों बॉडी बिल्डर्स के वीज़ा कन्फर्मेशन के ऊपर। और अथॉरिटी ने यह भी बताया कि इन तीनों बॉडी बिल्डर्स ने अपने तरफ से तो कन्फर्मेशन दिया ही है, साथ ही साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन किया है आर्नोल्ड क्लासिक का। तो डेफिनेटली इनके तरफ से कमिटमेंट है कि अगर इनको वीज़ा इशूज ना फेस करने पड़े तो ये आर्नोल्ड क्लासिक में ज़रूर कम्पीट करेंगे। और भाई जो न्यूज़ परसों भी मैंने कवर की थी कि हार्डी के रिगार्डिंग र्यूमर्स सुनने मिल रहे हैं कि जैसे डेनिस जेम्स, इयान वैलियर ने भी कहा था कि शायद हार्डी आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट कर सकते हैं, तो वो होते हुए दिख रहा है। हालांकि हार्डी के पूरे करियर को देखने जाए तो उन्होंने आज तक कभी आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट नहीं किया है, और शायद हार्डी ने कभी यूएसए में भी कोई प्रो शो नहीं खेला है जितना कि मैं जानता हूं। अब एंड्रयू जैक्ट की तरफ से पहले ही कंफर्मेशन था कि वो आर्नोल्ड क्लासिक यूके में कम्पीट करेंगे, तो अब ये यूएसए वाले शो में भी कम्पीट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों आर्नोल्ड क्लासिक्स में कम्पीट करेंगे। हालांकि लास्ट ईयर एंड्रयू शायद आर्नोल्ड क्लासिक यूके के चैंपियन भी थे। इवन इसी कंपटीशन में जॉन टेलर से भी अपना कमबैक कर रहे हैं अपने बाइसेप टीयर से। और भाई इसी कंपटीटर लिस्ट में आपको अभी के ब्राजील के तो टॉप ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स भी देखने मिलेंगे, जिसमें से पहले हमारे राफेल ब्रांडो, जिन्होंने कि पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो इस सीजन में 5 प्रो शोज में कम्पीट करेंगे, जिसमें से ओलंपिया एक होगी, मतलब 4 प्रो क्वालिफायर शोज में वो कम्पीट करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि बाकी 3 शोज क्या होते हैं। हालांकि मुझे बहुत चांसेस दिखते हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में भी राफेल कम्पीट कर सकते हैं। और दूसरे बॉडी बिल्डर है हमारे हॉर्स एमडी। वही भाई इस लिस्ट में आपको मो शवान दिखेंगे, जो कि एक पास्ट ओलंपियन रह चुके हैं। साथ ही साथ एंटोन वैलियंट भी अपना कमबैक कर रहे हैं, और अकीम विलियम्स भी इसी लाइनअप में है। जेम्स हॉलिंगसेट जो कि इस शो में अपना कमबैक करेंगे। सैमसन दोदा अपने टाइटल को डिफेंड करने आएंगे, और रेमको बोस जो कि शायद लास्ट ईयर आर्नोल्ड एमेच्योर के विनर थे। अब भाई इस लाइनअप में पर्सनली मुझे ये पता नहीं है कौन कौन से बॉडी बिल्डर ने खुद से इस शो में पार्टिसिपेट किया है और किन को स्पेशल इन्विटेशन मिला है। अब भाई अभी तो इस लिस्ट को हम कंफर्म लिस्ट कह भी नहीं सकते, क्योंकि शायद आगे जाके और कुछ बॉडी बिल्डर्स इसमें जुड़ सकते हैं या फिर कुछ बॉडी बिल्डर्स निकल भी सकते हैं। बट भाई हमने सारे कंफर्म्ड या एक्सेप्टेड बॉडी बिल्डर्स के ऊपर तो बात की, बट मुझे साथ ही साथ एक बात बहुत डिसअपॉइंटिंग भी लगी कि मार्टिन फिट्जवाटर, जिनके रिगार्डिंग आप सभी जानते हो कि इन्होंने भी आर्नोल्ड क्लासिक में अप्लाई किया था, इवन लगभग ये नवंबर से कंटिन्यू अपने फिजिक अपडेट्स दिए जा रहे थे इस शो के रिगार्डिंग। तो असल बात है कि इन्होंने अप्लाई तो किया था, बट कंपटीटर लिस्ट में कहीं इनका नाम या फोटो नहीं है, जिसका साफ ये मतलब है कि इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। अब भाई माना कि इस लाइनअप में बाकी बॉडी बिल्डर्स शायद कहीं ना कहीं मार्टिन से ऊपर ही पोटेंशियल रखते हैं, बट स्टिल मार्टिन ने भी लास्ट ईयर खराब परफॉर्म तो नहीं किया था। इवन लास्ट ईयर यानी 2022 में जब ये टेक्सास प्रो के स्टेज पे एंड्रयू के सामने थे, तब वो उनको भी बहुत बढ़िया कंपटीशन दे रहे थे। तो ये पर्सनली मुझे इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि शायद मार्टिन इस शो के थ्रू अपना कमबैक करेंगे, बट शायद अब हम उनको न्यूयॉर्क प्रो या उसके बाद वाले किसी शो में कम्पीट करते हुए देख सकते हैं। बाकी अभी भी कुछ कंफर्म तो नहीं है, हो सकता है कि आर्नोल्ड क्लासिक आते आते इनको कंफर्मेशन मिल भी जाए इस शो में कम्पीट करने का। अब भाई वो बात करते हैं क्लासिक फिजिक लाइनअप के ऊपर, तो ये लाइनअप भी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कंपिटिटिव है, जिसमें वेस्ली विजर्स, एंटोनी लोथ, माइकल द बुल, करेज ओपारा, एमेनुअल हंटर, टेरेंस रेफिन, अर्श कलिसेंस्की, ब्रियन एंसले, इवन इस शो के रेनिंग चैंपियन रेमन डिनो भी इस शो में कम्पीट करने आ रहे हैं। तो आई थिंक कि ज़्यादातर टॉप ओलंपियंस आपको इस लाइनअप में देखने ही मिलेंगे। तो भाई पर्सनली मैं रेमन, अर्श, टेरेंस और ब्रियन के रीमैच को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हूँ। अब बात करें मेंस फिजिक की, तो इसमें से जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, इन्होंने कभी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो का टाइटल ही नहीं जीता। मतलब इस ईयर एक नया चैंपियन शायद इस डिवीजन से हमें देखने मिल सकता है इस शो का। हालांकि लास्ट टाइम में अगर कोई प्रीवियस चैंपियन इस शो में कम्पीट करने आता है तब तो गेम पलट सकता है। बाकी भाई आप सब इस शो के कौन से डिवीजन के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं हमारे निक वॉकर के ऊपर, तो डेफिनेटली क्वेश्चन सबके मन में चल रहा है कि निक अभी भी इतने हार्ड कंडीशनिंग को क्यों कैरी करके चल रहे हैं, और वो एक ऑफ में क्यों नहीं जा रहे, बल्कि उसके जगह वो एकदम शो कंडीशनिंग वाले फिजिक को होल्ड करके चल रहे हैं। इवन ओलंपिया पार हुए अब लगभग 1.5 महीने से भी ज़्यादा टाइम होने चला है, और स्टिल निक ऐसे चल रहे हैं। और डेफिनेटली ये कोई आसान चीज़ तो नहीं है कि आप बहुत कंफर्टेबली ऐसे कंडीशनिंग को होल्ड करके चल सकते हो, वो भी इतने लंबे टाइम से।
और डेफिनेटली जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग की रिगार्डिंग नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि इसके लिए निक कितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि निक बस अच्छे दिखने के लिए इतने कंडीशन चल रहे होंगे, बट मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि लास्ट टाइम में आर्नोल्ड क्लासिक में निक शायद कम्पीट करने आ जाए। और अगर निक ऐसा डिसाइड भी करते हैं तो डेफिनेटली इवन लास्ट मोमेंट में भी उनको इस शो के रिगार्डिंग स्पेशल इन्विटेशन भी मिल जाएगा। इवन लास्ट टाइम भी उन्होंने अचानक इस शो में कम्पीट किया था जब न्यूज़ ये आया था कि इस शो की प्राइस मनी बढ़ा ही गई है। और पता नहीं शायद निक इस बार भी ऐसे ही किसी अपॉर्चुनिटी के तलाश में हो। बाकी मुझे तो और कोई रीज़न नहीं दिखता कि निक और किसी रीज़न से इतने बढ़िया कंडीशनिंग को होल्ड करके चल रहे हैं। और अगर ये जंप इन करते भी है तो नो डाउट ये फर्स्ट कॉल आउट में तो प्लेस होंगे ही। बाकी इतने कम्पिटिटिव लाइनअप में इनके शो जीतने के चांसेस मुझे तो नहीं दिखते। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई अगली अपडेट है हमारे ब्रियन एंसले की तरफ से, जो कि अभी चाइना में सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं जहाँ की ट्रेनिंग और पोजिंग रिगार्डिंग वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और ओलंपिया के इतने टाइम बाद भी ब्रियन अभी भी काफ़ी बढ़िया शेप में चल रहे हैं, जो कि इनकी प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। अब वैसे ये अभी करंट चैंपियन तो नहीं है, बट स्टिल ये अपने डिवीजन में मल्टीपल टाइम्स मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। इवन 44 ईयर्स के एज में भी ब्रियन एक बढ़िया फिजिक को होल्ड करते हैं, साथ ही ओलंपिया में टॉप में भी प्लेस होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वही उसकी लास्ट अपडेट है बीफ 2 की तरफ से। तो इनकी तरफ से इनका फिजिक अपडेट आया हुआ है और अभी इनका बॉडी वेट चल रहा है 280 पाउंड्स का। हालांकि लास्ट ईयर ये 290 पाउंड्स पे थे। स्टिल लास्ट ईयर के मुकाबले इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रही है। तो अब इनके इस फिजिक अपडेट को देखने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखते हैं कि शायद ये न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करे। हालांकि लास्ट ईयर ये इस शो के रनर अप थे। बाकी एक बेटर फिजिक के साथ ये किस पोजीशन पे आ सकते हैं इस शो के, वो एक देखने वाली बात होगी। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।